दोस्तों 2 दिन के लिए आपने बिल्कुल ठीक सुना। 22 और 23 सितंबर 2024 2 दिन के लिए चंद्र गुरु की एक बार युति बनने जा रही है और दो शुभ ग्रहों का युति योग बन रहा है। गज केसरी राजयोग बन रहा है और इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। 4 राशियों को विशेष रूप से मिलेगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आपको प्राप्त होने वाला है। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। दोस्तों मैं आपसे एक बात बहुत विशेष रूप से कह देना चाहता हूं। अब दो शुभ ग्रह जब मिलते हैं और किसी एक स्थान पर जाकर के विराजते हैं तो निश्चित तौर पर वो उस स्थान के बल को बढ़ा देते हैं। 2 दिन का समय है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। दान पुण्य करने की कोशिश करिए। अपने पितरों के लिए जो आपसे संभव प्रयास हो सके, दान पुण्य, यज्ञ, हवन, ब्राह्मण भोग, पूजा, ये सब करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर बात करूंगा आपसे मेष राशि के विषय में, क्योंकि मेष राशि इस भचक्र की पहले नंबर की राशि होती है। और इस राशि को क्या प्राप्त हो सकता है इस चंद्र गुरु के योग में, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चंद्र गुरु के योग में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपका भाग्य स्थान का स्वामी जो कि देव गुरु बृहस्पति है, आपके सुख साधन और मन का स्वामी जो कि चंद्रमा है। ये दो इंपॉर्टेंट हाउस हो जाते हैं, एक केंद्र का और दूसरा त्रिकोण का। और एक केंद्र त्रिकोण के स्वामी बुध और ये चंद्र और गुरु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। पैसे के, परिवार के, धन के, वाणी के, एजुकेशन के घर में रहेंगे। यानी कि आपको इन 4-5 चीज़ों में विशेष रूप से इन 2 दिनों में 22 और 23 सितंबर में लाभ प्राप्त होगा। ये भविष्यवाणी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे के लिए करना चाहूँगा। इसलिए मन को मजबूत रखिए। और दूसरी चीज़, आपके केंद्र स्थान में एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। ये राजयोग भी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा उत्तम होता है और काफ़ी उन्नतिवर्धक राजयोग होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेष वालों, अच्छा योग है। अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट राशि के विषय में और वो रहेगी मिथुन। देखिए, मिथुन वालों के लिए चंद्र गुरु का सुंदर योग तो बनेगा, पर द्वादश स्थान में बनेगा। आपके धन के मालिक चंद्रमा 22 और 23 सितंबर को खर्च के घर में रहेंगे और आपके दाम्पत्य और आपके कैरियर के लॉर्ड गुरु भी 12th हाउस में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके व्यय ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप पर कोई सरकारी दंड लग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो जाओगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। दान धर्म की इच्छा आपकी ज़्यादा करेगी। कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं या कोई धार्मिक कार्य प्रयोजन करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, उन्नतिवर्धक है, लाभदायक है। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी वृषभ। वृषभ के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज हो रहा है वो ये कि एक तो चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग बनेगा और एक गज केसरी राजयोग आपके फर्स्ट हाउस में बनेगा और साथ में शनि का शश राजयोग भी है। यानी कि आपको चंद्र गुरु के द्वारा आत्मबल प्राप्त होगा, बुद्धि बल प्राप्त होगा और आपकी श्रम शक्ति बढ़ेगी और आपके नए नए लोगों के साथ में संपर्क बनेंगे। ऐसा ग्रह योग, ग्रह संयोग आपके लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। यानी कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो अच्छी है, अनुकूल है। इन 2 दिनों में आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। बात करना चाहूँगा आपसे कर्क राशि के विषय में। आपके लिए देखिए, लाभ स्थान पर चंद्र गुरु रहेंगे
और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा जो कि लाभ के घर में रहेंगे, और आपके भाग्य के स्वामी जुपिटर गुरु वो भी लाभ के घर में रहेंगे। ये योग भी अच्छा होता है। अब ऐसी स्थिति में आपको विदेशों से लाभ आ सकता है, आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है, आपकी व्यापारिक यात्राएं बढ़ सकती हैं। आप अगर टीचर हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, आपके लिए शुभ समाचार है। और अगर आप जलीय विभाग में हैं, सिंचाई विभाग में हैं, नेवी के अंदर हैं, वाटर प्लांट है आपका, जलीय पदार्थ, जल तत्व प्रधान कार्य यदि आप करते हैं, उसमें भी आपके लिए शुभ समाचार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट राशि जो कि रहेगी कन्या। आपके लिए दोस्तों जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके त्रिकोण में यानी कि धार्मिक जीवन और भाग्य के घर में चंद्र गुरु का योग बनेगा, और आपका लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा वो उच्च का होकर के आपके भाग्य के घर में रहेगा और गुरु के साथ रहेगा, और गुरु जीवन साथी का और सुख साधनों का स्वामी होकर के रहेगा। यानी कि जीवन साथी, व्यापारिक पार्टनर, लाभ, यात्राओं से लाभ, उच्च कोटि का लाभ, ऐसी सब परिस्थितियां आपके लिए पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। तो ये चंद्र गुरु आपके लिए काफ़ी शुभ हैं, लाभदायक व उन्नतिवर्धक हैं। अब आपसे बात करेंगे सिंह राशि की। देखिए, आपके लिए सिंह राशि के अनुसार दसम स्थान जो कि कैरियर का होता है, यहाँ पर चंद्र गुरु बैठे हैं। ये आपके कैरियर को उन्नति की तरफ लेकर के जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उच्च का चंद्रमा, गज केसरी राजयोग, और आपकी एजुकेशन के उन नीति शास्त्र के साथ विद्वानता अकस्मात धन लाभ के साथ में योग बन रहा है। यानी कि आपका कैरियर मजबूत होगा, विद्वानता बढ़ेगी, लाभ उच्च कोटि का प्राप्त होगा, योजनाएं सही तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, और साथ में जो चीज़ें आपने सोच रखी हैं वो इन 2 दिनों में काफ़ी हद तक आपकी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अब आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तुला राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे तुला के सुन रहे हैं, आपके लिए चंद्र गुरु का यह योग अष्टम भाव में रहेगा। कुछ खास अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। बात करूंगा वृश्चिक राशि के विषय में। आपके लिए आपका भाग्य का लॉर्ड चंद्र ग्रह उच्च का होके 7th हाउस दाम्पत्य जीवन के घर में रहेगा। साथ में गुरु का गज केसरी राजयोग चंद्रमा के साथ रहेगा। बहुत बेहतरीन योग है। उच्च चंद्रमा, गज केसरी राजयोग, और क्या चाहिए आपको। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको एजुकेशन में, भाग्य में, पिता से सहयोग, धार्मिक कार्यों में सफलता मिलना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत शुभ ग्रह योग की ओर इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए वृश्चिक राशि भी एक पॉजिटिव सिचुएशन में मुझे नज़र आ रही है। ये 2 दिन हैं, इसका एडवांटेज उठाइए, बैठिए मत, मेहनत बढ़ाइए। इसलिए पहले से वीडियो बना रहा हूँ कि 22 और 23 तारीख का लाभ आपके हाथ में है। बात करूँगा मकर राशि के विषय में। जितने भी जातक मकर राशि के हैं उनकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें उच्च चंद्रमा गुरु के साथ त्रिकोण में 5th हाउस में रहेगा। चंद्र गुरु का योग, दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर 5th हाउस में, बहुत बढ़िया योग है। त्रिकोण में शुभता मिलती है, ब्रेन इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करोगे, हाई थिंकर रहोगे, और संतान से लाभ प्राप्त होगा, संतान से सुख प्राप्त होगा, और साथ में अकस्मात धन लाभ के अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। बात करूँगा आपसे धनु राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे अभी धनु के सुन रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य कारणों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली वीक होती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहूँगा। बात करते हैं आपसे कुंभ राशि के विषय में।
देखिए आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार केंद्र में, जी हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, केंद्र में 4th हाउस में चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग और आपके 9th हाउस में शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग। बहुत बेहतरीन योग है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान, माँ का सुख, व्यक्तित्व, ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ोतरी की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए चंद्र गुरु का लाभ आपको प्राप्त होगा, शुभ रूप में आपको प्राप्त होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। बात करते हैं मीन राशि के विषय में। जो लोग राजनीति में, पॉलिटिक्स में, उनको भी कुंभ राशि वालों को इन 2 दिनों में अच्छा लाभ प्राप्त होगा अगर अच्छे से कैंपेन करते हैं तो। बात करूंगा मीन राशि की। मीन वालों, आपके लिए छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, सगे संबंधियों का, खास लोगों का सहयोग मिलेगा। जो लोग आर्ट रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो गीतकार, संगीतकार हैं, देशभक्ति, भजन, संध्या करते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा आपकी ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। तो ये है आपका ग्रह फल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।